अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़, अनदर डे एंड अनदर सुपर डे ऑफ पीएसएल बिकॉज आज भी खेले जा रहे हैं दो मैचेस पीएसएल 8 के, जहां अभी एक मुकाबला ऑलरेडी कराची में हो रहा है, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, और दूसरा मुकाबला होना है लाहौर में, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। बात होगी इन दोनों मैचेस के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मैं क्या कहूँगा कि आज दोपहर में मैच हो रहा है, मैं गुड आफ्टरनून आज बोल देते हैं। वैसे प्लान के मुताबिक कराची में आज इस वक्त अपना आखिरी मैच होना था, लेकिन यू नेवर नो, यानी वो गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है कि मैचेस लाहौर में होंगे, पिंडी में होंगे। एक अपडेट हमारे पास ज़रूर है और वो ये कि जो कराची का कमेंट्री पैनल है उसको ज़रूर ये बात बताई गई है कि आप पिंडी ट्रैवल कर जाएं आज, तो इसका मतलब ये कि शायद कुछ उम्मीद जागी है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ प्लानिंग फॉर बोथ द थिंग्स। लेकिन बहरहाल जी इस वक्त मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स एक्शन में हैं और एक मॉडरेट सा टोटल जो है मुल्तान सुल्तान को चेस करना है, और उन्होंने अपनी इनिंग का आगाज पहली गेंद पे ही गालिबन चौके से कर दिया है। दूसरी गेंद पे इमाद वसीम बॉलिंग कर रहे हैं। तो बहरहाल जी इस मैच के हवाले से भी बात होगी और हमेशा की तरह हमारा जबरदस्त सा पैनल जो है वो भी हमारे साथ मौजूद होगा। प्रोग्राम में पहले हम खुशामदीद कहते हैं लाला को। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। सवेरा वापस आ गई माशाल्लाह, तबीयत ठीक है जी माशाल्लाह, बेहतर है, फाइन। चलें जी लाहौर झांकते हैं। अभी तक वैसे हमने लाहौर का दीदार किया नहीं है। आई रियली होप कि तीनों हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद होंगे। सो अस्सलाम वालेकुम मिसबा एंड इरम एंड इमाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तो आज हो रहे हैं दो मुकाबले और कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का इस वक्त मुकाबला चल रहा है। बट डायरेक्टली कमिंग टू यू मिसबा, कराची ने जितना अच्छा स्टार्ट ऑफ लिया था, मतलब आई वाज थिंकिंग जब तक मैं यहाँ पहुंची हूँ ऑफिस, तब तक मेरा ख्याल था कि कोई तकरीबन कोई 250 तो नहीं 200 के करीब आ गए होंगे, मगर ये तो बहुत जल्दी रोक लिया मुल्तान सुल्तान ने। बस ऐसे ही हो रहा है जी टूर्नामेंट में। कराची जो है वो कोई ना कोई एक बंदा पड़ जाता है कराची को अपना ही। तो आज मेरे ख्याल में वो मैथ्यू वेड थे। बिल्कुल ही मुश्किलात हुई काफ़ी उनको। मुझे लगता है कि डे टाइम मैच था, उस तरीके से बॉल आ नहीं रहा था। इवनिंग में थोड़ा स्किट करता बॉल, तो काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने, वो टाइम नहीं हो रहा था बॉल, और बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट पड़ा। लगता है कि 200 या 190 रन्स होने चाहिए थे उस किस्म के स्टार्ट के बाद। विकेट्स इन हैंड थी, उसके बावजूद भी कराची मेरे ख्याल में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट उनके लिए, अनदर डिसअपॉइंटमेंट इस मैच में। नो डाउट कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते। डे के मैच में रिवर्स स्विंग भी आती है और थोड़ा सा गेंद फंसता भी है, तो कई दफ़ा 160 यहाँ पे पार स्कोर भी डे में शायद 160 के अराउंड, 160 प्लस 170 के बीच में है। तो अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं शायद चांस बन जाए, बट डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी कराची को। मुझे लगता है कि एंड पे आके थोड़ा बैटिंग ऑर्डर भी जहाँ पे आउट हुए हैं और इमाद खुद नहीं आए, इतनी अच्छी फॉर्म को थोड़ा सा कैपिटलाइज करना चाहिए था उनको। यही बॉल जो मलिक खेला है, अगर वो इमाद खेलता जैसी वो फॉर्म में है, तो हो सकता है कि 15 रन का फ़र्क और वो डाल देता। बट लेट्स सी कि कैसे अब कराची इसको डिफेंड करती है। अच्छा बिल्कुल, इमाद वसीम इस वक्त पहला ओवर कर रहे हैं। देयर इज अ रिव्यू इन फैक्ट राइट नाउ। ये रन रेट की रन आउट की जो है ये मुझे लग रहा है, लेकिन ओह दैट कुड बी अ क्लोज वन एक्चुअली, दैट इज वेरी क्लोज। लेकिन बारह लाला, अच्छा बाय द वे मैथ्यू वेड की हम बात करें तो मैथ्यू वेड ने अभी बाद में रिप्ले से पता चला कि कैच भी छोड़ दिया। वो खैर वो अपील किसी ने की नहीं थी, लेकिन वो कैच लगा था और मैथ्यू वेड का बुरा दिन चल रहा है। लाला ब्रिलियंट बॉलिंग बाय एहसानुल्लाह, वो तो बिल्कुल अभी हम 161 की स्पीड पे वाज वंडरफुल। ही इज फियर्सली एक्सीलेंट स्पेल। बिल्कुल आज कल मैंने उसके पूरे 4 ओवर देखे, मजा आया उसकी बॉलिंग। हमने एहसान के हवाले से कल काफी तफसील से बात भी की थी। इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर राइट नाउ इन पाकिस्तान सुपर लीग। अगर हम स्पेशली अपना पहला मुकम्मल सुपर लीग खेल रहे हैं। लाला तैयब ताहिर, हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे, उसको मौका देना चाहिए। आज बिलाखिर कराची किंग्स ने दिया। वही विकेट थी जहाँ पे मैथ्यू वेड जैसे तजुर्बाकार प्लेयर स्ट्रगल कर रहा था, वहाँ पे तैयब बहुत फ्लो के साथ 140-45 के स्ट्राइक रेट से खेले, तो गुड स्टार्ट। मैं उनको यंग मैन तो नहीं कह सकता बिकॉज ही इज 29, लेकिन आई थिंक अपने सही मानों में उनका भी ये हम कहेंगे कि एक ब्रेकआउट सीजन है। डोमेस्टिक में भी बहुत रन्स किए तैयब ने, और अब पीएसएल में भी ज़बरदस्त स्टार्ट, अच्छी बैटिंग किया। देखिए यही बात हम हमेशा करते रहें कि जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करता है उसको चांस मिलना चाहिए, इसलिए आप डोमेस्टिक भी कराते हैं।
और जब हमारे सामने चीज़ें आई तो ज़ाहिर बात हम चाह रहे थे कि हमें भी कोई नए प्लेयर नजर आए, जिसकी वजह से हमने इसको सिलेक्ट भी किया था। खेला नहीं था लेकिन सिलेक्ट कर लिया था ताकि इसको कॉन्फिडेंट रहे ये लड़का। और जो वेड की बात की, आई मीन के ऑस्ट्रेलियन की सोच से हट के ये खेला है। चाहे जितना भी मुश्किल पिच हो, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, एटलीस्ट सिंगल डबल वगैरह, स्ट्राइक रोटेट वगैरह। तो आई थिंक बिल्कुल ही नेगेटिव सोच के साथ, मैं तो कहूँ इसको नेगेटिव कहूँगा कि 47 बॉलों पे 46 रन किए। इतना अच्छा स्टार्ट कराची का लेने के बावजूद ये रिजल्ट निकला है कि बाकी मिसबा ठीक का है। मिसबा ने मेरे ख्याल में 167 से ज़्यादा रन होने चाहिए थे, 180 प्लस तो एटलीस्ट होने चाहिए थे ये रन। तो आई मीन इट्स ऑल डिपेंड ऑन देयर बॉलर्स के बॉलिंग कैसी होती है। इमरान ताहिर भी है, इमाद वसीम भी है। आज इमरान ताहिर नहीं है, आज नहीं है तो फिर खिला रहे हैं, आज तबरेज़ शम्सी एक्शन। और मतलब जो आप मैथ्यू वेड की बात कर रहे हैं, वाकई इमाम मैं आपसे पूछूंगी, मतलब एक तरफ मैथ्यू वेड, दूसरी तरफ तैयब ताहिर जिसका इंटरनेशनल का कोई एक्सपीरियंस नहीं, और उसके बावजूद जो है जिस तरह की परफॉर्मेंस तैयब ताहिर दिखा रहे थे, वाकई आज वेड वाज सो ऑफ कलर, या मूड ही नहीं तो पता नहीं उनका खेलने का। देखें ये तो वही बता सकते हैं कि उनका मूड था कि नहीं था, लेकिन ट्राई कर रहे थे। मगर जैसे कि डे के पिचेस में थोड़ा सा हमने नोट किया है कि जैसे रात के मैचेस में जो बॉल आता है वो डे में नहीं आता, तो समटाइम्स जो है ना आपको कंस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेलनी पड़ती है, आपको ना गैप में मारना पड़ता है, आपको दुक्के, फिर आपको जो है चौके मिलते हैं। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत हार्ड हिटिंग करना चाह रहे हैं। तो आप देखें उसके अदर एंड, हालांकि पहला मैच था तैयब ताहिर का, वो बेहतर जानता था इस सिचुएशन को और बेहतर जो है उसने अपने आप को जो है अप्लाई किया, और वो वाले शॉट्स किए, क्रिकेटिंग शॉट्स पर आप बहुत ज़्यादा हार्ड हैंड से नहीं खेला, जिस वजह से मुझे लगता है कि उसको आज सक्सेस मिली। तो ये तो वेड को मेरे ख्याल से इतना एक्सपीरियंस है, और जब एज अ फॉरेन प्लेयर होता है तो आपकी टीम आप पे रिलाई कर रही होती है। तो आज उनका कह सकते हैं बहुत बुरा दिन था, और मुझे ऐसा लगता है कि जो है फिर जैसे कि मिसबा भाई ने बात की कि जब 3 ओवर रह गए थे तो मेडी भाई को भी आना चाहिए था। वो अगर जो आखिरी ओवर में हुआ है तो वो शायद अगर एक और ओवर में हो जाता तो शायद हो सकता है कि 175 प्लस स्कोर होता। तो डे के विकेट्स में देखें कुछ भी कह सकते हैं, आज इनके पास तबरेज़ शम्सी है जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता नहीं था, अभी आप लोगों ने बताया, मैं समझा था कि इमरान ताहिर ही खेल रहे हैं, तो वो भी आप डे के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी फ़र्क डाल सकता है। लेकिन ये डिपेंड अब ये करता है कि इनके बॉलर्स कैसी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान जो है आपको पता है इस वक्त किसी को कोई मौका नहीं दे रही कि वो उनसे कोई मैच जीते। तो लेट्स सी कि क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि कराची जीते ताकि टूर्नामेंट में एक जो है एक ज़रा थोड़ी सी हाइप क्रिएट हो, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं कराची को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। That is very nice। वैसे मैथ्यू वेड को अपने करियर में एक दिन नहीं चलना चाहिए था, वो उस दिन चल गया और हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये कि उसके बाद से कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं है मैथ्यू वेड ने, वो हमारे खिलाफ ही चलना था। इवन बिग बैश में भी इतना अच्छा, बिग बैश में भी नहीं, आईपीएल में भी उसको शायद कॉन्ट्रैक्ट शायद दे डिड नॉट पिक वेड। आई थिंक मैथ्यू वेड को उन्होंने पिक किया था, जबकि उस वक्त उन्होंने अपना अब्बू बना लिया था उसको। लेकिन खैर एनीवे चलें जी, 2 छक्के। आमिर यामीन भी इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, याद रहे जी। मूसा इज ऑल्सो प्लेइंग, लाला आज मूसा भी एक्शन में है, उनकी फास्ट बॉलिंग की बात की जाए। आकिफ जावेद इज देयर एंड तबरेज़ शम्सी, तो दैट्स कराचीज़ बॉलिंग अटैक। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि ये रिजवान से कैसे निपटेंगे, बिकॉज रिजवान तो इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त, इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में जो है वो खेल रहे हैं। इरम, आपने भी आई एम श्योर मैच देखा होगा। इरम, थोड़ी सी विकेट आज की कराची की ये मुख्तलिफ लगी आपको? ये थोड़ी सी वाकई आई मीन ओके, वही बात है कि जिस पे वेड बैटिंग कर रहा था उसी पे तैयब भी बैटिंग कर रहा था, लेकिन कुछ डिफरेंट सी विकेट लग रही है। ये दोपहर वाला फैक्टर है, बिकॉज दैट्स द ओनली आफ्टरनून गेम जो कराची में होना है। नहीं जी, मैंने इतना अभी ऑफिस के रास्ते में तो मैंने इतना मैच नहीं देखा, लेकिन मिसबा भाई इतने मोस्ट एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे हमारे क्या लेजेंड बैठे हुए हैं, तो इनके मैंने सुना है कि विकेट आज अच्छा बैटिंग विकेट था, और सेम वही चीज़ फिर हमने देखी जिस पे तैयब भी बैटिंग कर रहा था और मैथ्यू वेड भी बैटिंग कर रहा था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दोनों में सेम वही चीज़ है कि बैटिंग में एक चीज़ बहुत मेन होती है, वो इंटेंट होता है कि आप स्कोर करने के लिए जा रहे हो। तो मुझे लगता है मैथ्यू वेड थोड़ा सा इस चीज़ में पीछे रह गए, और तैयब जो था वो हर बॉल पे जो है वो कहीं ना कहीं उसको गैप्स और शॉट्स मिल रही थी, जो वो चाह रहा था वो खेल रहा था। थोड़ा सा मुझे लगता है दोनों में इंटेंट का फ़र्क था, लेकिन विकेट जो है मुझे लगता है कि आज अच्छा बैटिंग विकेट था। और जहां हम तैयब की बार बार बात कर रहे हैं, मिसबा आपको लगता है कि आज ज़रूर कराची किंग्स की मैनेजमेंट ये सोच रही होगी कि क्यों हमने जल्दी ये फैसला नहीं लिया? बिकॉज वी सॉ हैदर अली नॉट चिपिंग इन ऑन एंड ऑन, तो शायद तैयब ताहिर पहले होते, बिकॉज अब तो एवरी मैच फॉर कराची किंग्स इज अ विन मैच, अ मस्ट विन मैच।
देखिए काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कराची सोच रहा होगा कि ऐसे कर लेते, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है फिर ऑब्वियसली। थोड़ा सा कराची के लिए इसलिए भी मुश्किल हो गया कि बीच में एक हैदर ने इनिंग खेल दी थी और लगा था कि हैदर जो है उस ग्रूव में आ गए हैं, अच्छा थोड़ा खेले हुए इस्लामाबाद के अगेंस्ट। उसके बाद फिर 2 फेलियर हो गए और फिर फील्डिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, फिर एक रन आउट हो गया क्रूशियल स्टेजेस पे। तो मुझे वही चीज़ लग रही है कि वो भी अभी तक टैलेंट होने के बावजूद बुखलाए हुए अगर आप खेलेंगे ना तो चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं होंगी। आपने बिलीव करना है, अपने प्रोसेस का आपको पता हो, उसको आपने फॉलो करना है, जो कि तैयब ताहिर में नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली वो सीज़न जब आप खेलते हैं और हर फॉर्मेट में इतने रन्स करते हुए आते हैं, एक तो वो टाइम होता है, ऑब्वियसली आपका वो जो एक मैकेनिज़्म है बॉडी का, मसल मेमोरी है, फिर माइंड में सारा कुछ है कि यार मैंने 4 डे में भी रन्स किए हैं, मैंने 1 डे में भी रन्स किए हैं, मैंने T20 में भी रन्स किए हैं। सो कंडीशंस को, हर चीज़ को समझते हुए और एक्सपीरियंस, 29 साल एज का मतलब है, वो पिछले 2-3 सीजनों से ये सारे रन्स वो करते हुए आ रहे हैं। फिर कंडीशंस का पता है बहुत अच्छी तरीके से जी। वेड और उनका जो फ़र्क है वो यही है, क्योंकि होम कंडीशंस को पता है कराची की पिच क्या है, तो कैसे मैंने उसको किस पेस पे मेरा बैट आना चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, कैश किया, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, बट ओवरऑल कराची के लिए मुझे लगता है कि वही बात, वो उन सारी परफॉर्मेंसेस को इकट्ठा नहीं कर पा रहा है विन की तरफ ले जाने के लिए। कोई ना कोई एक उनका लिंक बीच में से मिस होता है और अच्छा खेलते हुए भी वो मैचेस हार रहे हैं। मतलब वो मैच 3 कम अज़ कम मैच वो हैं जो कराची को आराम से जीतने चाहिए। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर कराची। अब इस बार वो तो चलें, अब मेरे ख्याल से आई थिंक ये सीज़न बिकॉज जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने स्टार्ट किया, क्रिकेट बाय चांस कहते हैं, अभी मैडी को जो है वो 2 बैक टू बैक चौके और एक शान मसूद इज ऑन फायर। शान मसूद देखें, आई मीन चले अच्छी बात है, वी आर हैप्पी दैट शान इज आल्सो स्कोरिंग रन्स हियर, लेकिन ज़ाहिर है हमें थोड़ा सा अफसोस तो करने का हक है ना हमारा, क्योंकि बिकॉज कराची के हैं तो ज़ाहिर है एक होगा एक, लेकिन अब क्या करें क्या, बिकॉज दिस आई मीन दिस अपीयर्स विद एवरी गेम दैट दिस इज अ लॉस्ट सीजन येट अगेन फॉर कराची। यानी अब टू लेट, जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर के लिए गालिबन अब लग रहा है कि यार अब इट्स टू लेट नाउ। पिछला सीजन भी कराची का ऐसे ही गुजर गया, कप्तान बदल के आपने देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या करना चाहिए अब कराची किंग्स को, क्या लग रहा है आपको? खुल के बात करते हैं, बिल्कुल ओपनली हम, अगर आपका क्या कहना है इसके हवाले से? देखिए बात यह है कि अब इस स्टेज पे क्या आप करेंगे, आपने सब आगे के लिए आगे के लिए फिर वो अगला PSL, अब PSL 9 की बात करते हैं। ये आगे मैं कह रहा हूँ ना, ये सीजन तो गया इनका खलास। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने पहले भी बात की अगले सीज़न के लिए, जो लाला ने भी पहले बात की, कि देखें आप सर्टन प्लेयर्स या सर्टन नाम वो आप जहन में रख के ये नहीं सोच सकते कि भाई हम लोग इन पे खेलेंगे और हम चैम्पियन हो जाएंगे। जब तक आप ईच एंड एवरी प्लेयर जो आपकी टीम में खेलना है, उसकी रिप्लेसमेंट बेंच, एक एक चीज़ जब तक आप सोच के नहीं रखेंगे, आई नो कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक दफ़ा जब आपके प्लेयर मिस आउट होते हैं, दोबारा से वो कोर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्राफ्ट में पता नहीं कैसे आपकी बारियां आती हैं, प्लेयर कौन से अवेलेबल होते हैं, किसी की सीरीज़ आ जाती है, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो टीमें कोर जिन्होंने रखा उनके लिए आसान है, कराची के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगी। बट अगेन एक तो आपने पूरा होमवर्क करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा इस्लामाबाद को इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि यकीन करें उनके मैनेजर्स जो जब ड्राफ्ट से पहले उनको एक एक चीज़ पता होती है, इतने क्लोज हैं उन फॉरेन प्लेयर्स के साथ, उनको पता होता है कि फॉरेन प्लेयर्स उनको ये भी शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन कि मैं आ सकूँगा नहीं आ सकूँगा, मैं कहाँ पे होऊंगा, कितने मैच में खेल सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए टीम बनाते हैं और पूरा हर चीज़ को कवर करते हैं कि बैकअप क्या होगा, उस टाइम पे हम कौन सा प्लेयर यूज़ करेंगे, फिर कंडीशंस हैं, फिर उनकी करंट फॉर्म है, फिर मैचअप्स हैं, बहुत डिटेल में जाके काम होता है। मैं जब 2-3 साल रहा हूँ तो ऐसे ही होता था, हमें एग्जैक्टली पता होता था कि कब कौन सी स्टेज पे हमारी क्या टीम बन रही है 11 की। ज़बरदस्त। यहाँ पे क्या हो रहा है बाकी टीमें कोयटा और कराची के साथ, कि दे आर जस्ट पिकिंग द प्लेयर्स एट दैट टाइम, और पता नहीं होता कि कब कौन सा प्लेयर चला जाएगा, कौन सा प्लेयर उसकी हम कहाँ यूटिलाइजेशन होगी।
अब यहाँ पे आके जब आप उनको फिट इन करने की कोशिश करते हैं ना डिफरेंट जगहों पे, तो फिर वो टूर्नामेंट तो इतना ही होता है, 3 मैच निकलते हैं तो एकदम आपको लगता है कि वी आर आउट ऑफ द रेस, और यही क्वेटा और कराची के साथ हो रहा है। तो इन चीज़ों को पहले से आपने देखना है, थ्रू आउट द ईयर उस पर प्लान करना है। That's very important, मिसबा, बिकॉज जो लोग ट्विटर पे रेहान को और हसन चीमा को फॉलो करते हैं, द सॉर्ट ऑफ ट्वीट्स दैट दे कम अप विद, मैं सिर्फ PSL की बात नहीं कर रहा, थ्रू आउट द क्रिकेट अगर आप देखें इन नौजवानों की, नौजवानी कह सकते हैं, हमारे मुकाबले में तो नौजवानी है यकीनन, उनकी जो निगाह है लाला क्रिकेट को जिस तरह वो समझते हैं और देखते हैं, यानी जिस तरह T20 क्रिकेट को खासतौर से जिस तरह वो समझे, आई थिंक ये कराची किंग्स के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि ज़रा आप कुछ यंग ब्लड को, कुछ एनालिटिकल माइंड्स को लाना पड़ेगा, एक डेटा ड्रिवन टीम बनानी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि जो मालिकान है जिन्होंने टीम खरीदी है ना, उनको इसको प्रोफेशनल तरीके से ही लेके जाना पड़ेगा। ये अलग से एक बिजनेस है, ये अलग बिजनेस है। आपका एक आप चला रहे हैं अपना काम कारोबार, वो अलग चीज है, लेकिन ये प्रॉपर एक बहुत बड़ा बिजनेस है। एज इनसाइडर भी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप कराची किंग्स से खेले, क्या मतलब जिस तरह का माहौल अभी मिसबा ने एज इनसाइडर इस्लामाबाद यूनाइटेड का बताया, आप एज इनसाइडर क्या ऐसे ही कि नहीं पता कब कौन प्लेयर आएगा, कब कौन अवेलेबल है, जो है बस उसी के 11 बना दो, क्या इस तरह होता है? अच्छा, मैं जब था ना तो उसमें डीन जोन्स था, ठीक है। अच्छा, उसका तरीका बहुत अलग था, वो प्यार भी करता था और जहाँ किसी को डंडे की जरूरत पड़ती थी और डंडा भी सर पे मारता था, वो ऐसा कोच था वो। उसको काम लेना आता था, वो मुझे हकीकत में उसकी कोचिंग बहुत पसंद आई है। खेला मैं T10 में भी उसके साथ खेला था, फिर यहाँ खेला, मुझे उसका मजा आया उसके साथ खेल के। वो सबको सपोर्ट करता है, बैक करता है, टीम के अंदर एक जज्बा लेके आता है, वो किसी को गिरने नहीं देता। तो ये कोच के हाथ में ही बहुत कुछ होता है कि किस तरह अपने प्लेयरों को लड़वाता है वो, ठीक है ना। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। दूसरा ये कि खुद ये बिजनेस है बहुत बड़ा, इसको सीरियस लें। अगर वाकई इसको पांव पे खड़ा करना है, एक टीम बनानी है, एक फ्रेंचाइज बनानी है, तो इसको सीरियस लें। ये कोई दुकान नहीं कि दुकान में बैठे हुए चला ली आपने, आपको इसको प्रोफेशनल तरीके से चलाना पड़ेगा, चाहे कराची की टीम हो चाहे क्वेटा की टीम हो। अगर है चलाना है, काम करना है, तो फिर प्रोफेशनल लोगों को लाके प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा। जो लोग हैं, जो समझते हैं, जो पूरा टाइम दे सकते हैं, उन लोगों को लेके आना पड़ेगा, जो पूरा साल टाइम दे सके। जिस तरह मिसबा कह रहा है कि इस्लामाबाद वाले जो लोग हैं, उन्हें हर प्लेयर्स का पता है, उनके फिटनेस लेवल, वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन, जो मैन मैनेजमेंट की बात मैं हमेशा करता हूं, तो इस लेवल पे आपको इस तरह के लोग चाहिए कि आपके इस काम को सीरियस लेके चलें। एज एन आउटसाइडर एक इंप्रेशन आता है कराची किंग्स के लिए कि नॉन क्रिकेटर्स जो हैं उनका इनपुट बहुत ज्यादा होता है, शायद इस वजह से ये गलत डिसीजंस, ये गलत सिलेक्शन। कितना सही है ये? गलत है। अब मैं चलो एक बात करता हूँ, मैं किसी को उड़ाता नहीं हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। अब आजम खान है, वो एक क्लब चलाता है, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब चलाता है, उसने बड़े अच्छे बच्चे आए हैं सामने, उसने बड़ी मेहनत की है इस चीज में, लड़के आए, लेकिन उसको अगर ऊपर वाले लेवल पे काम कराएंगे ना तो वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल उसका इनपुट जरूरी नहीं है वहां पे, वहां उसकी जो लिमिट है उससे ऊपर के लोग चाहिए, ऊपर के सोच वाले लोग चाहिए वहां पे आपको। तो मेरे ख्याल में उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है नहीं होनी चाहिए, वही वाली बात बार बार की प्रोफेशनल लोगों का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सोच होनी चाहिए, जिस सोच पे जो मिसबा बात करता है, एक सोच होगी आपकी, अच्छा टैलेंट भी आएगा, टीम भी आपकी इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी। 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल होने को 30 रन हो चुके हैं इस वक्त। मुल्तान सुल्तान कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, तो ये मैच बड़ी तेजी से कराची के हाथों से स्लिप एज एक्सपेक्टेड हो रहा है। अभी हम फिलहाल एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, वापस आके अपने इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को जारी रखेंगे। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग जोर का जोर। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़, और डिस्कशन हमारी जारी है। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का मैच भी इस वक्त जारी है। मुल्तान सुल्तान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है अपने टारगेट को चेस करने के लिए, मगर इस वक्त एक विकेट का नुकसान हुआ है मुल्तान सुल्तान को। और कौन? आकिफ जावेद ने शान मसूद की जो है विकेट ली है, लेकिन ये अभी रेफरल, हाँ जी, मेरा फेवरेट प्लेयर, मैं तो बड़ी लॉबिंग की है शान मसूद के लिए। और ये वैसे काफी गैप लग रहा है यहाँ पे, लेकिन डिसीजन अभी बाकी होना है, देखते हैं कि क्या किस तरह आउट हुए हैं कि नहीं हुए आउट। यस, लग तो ऐसे रहा है कि बहुत फेंट एज, बहुत ही अनलकी आउट, ये बिल्कुल एक फेंट एज के उससे आउट है। बट कमिंग बैक टू यू गाइज, इमाम, जिस तरह मुल्तान इस वक्त, जब हम कहते हैं ना टेक ऑन करना मैच को, मुल्तान सुल्तान मुझे लगता है सबसे ज्यादा उनको इस बात का भी आइडिया है। जीत तो रहे हैं, पॉइंट्स तो बढ़ रहे हैं, पॉइंट्स के कॉलम में पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, मगर साथ ही साथ दे आर मेकिंग श्योर कि नेट रन रेट का इशू कहीं भी आए तो वो उससे सुपीरियर ही रहे।
देखिए यही होता है कि जब आपके साथ एक बहुत ही ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट चल रही होती है जो पूरा साल आपके पे काम करती है, वो मिसबा भाई वाली बात मैं इधर दोहराऊंगा कि देखें बहुत मुश्किल होता है और बहुत क्रेडिट देना चाहते हैं उन लोगों को जो लोकल प्लेयर्स का जो इनका जो एक कोर होता है ना वो टूटने नहीं देते, उससे बहुत मैटर करता है कि देखें मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल अगर आपने चैंपियनशिप बनना है ना तो लोकल प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, लोकल प्लेयर्स ही आपको जितवाएंगे। अब इधर मैं कराची की बात करूं, आप देखें मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दिन मिसबा भाई से भी बात कर रहा था कि अगर आपने वनडे और T20 में चैंपियनशिप्स या बड़े टूर्नामेंट्स जीतने ना तो आपका टॉप 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। येस T20 क्रिकेट में 6-7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गेम तो आपकी टॉप 3 बनाएंगे, तो आपकी टॉप 3 की कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है T20 में भी। अब आप देखें कराची ने, मुझे नहीं समझ आया हैदर अली जो 2 साल से इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहा और उस पर एक थोड़ा सा टाइम चल रहा है, तो आपने उसको प्लैटिनम कैटेगरी में कैसे पिक किया? आप वहां पे प्लैटिनम में आप एक फास्ट बॉलर भी पिक कर सकते थे, फिर आपने शर्जील लास्ट ईयर उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने उनको किया। अब इनके वो दोनों टॉप 3 के प्लेयर्स नहीं है 5 मैचेस के बाद, तो एक नए प्लेयर को आना है, अब उसने अपनी जगह भी बनानी है और उसने अपने आप को प्रूव भी करना है, तो ये यहाँ से बहुत मैटर करता है कि टॉप 3 का आपका होना तो उन सारी फ्रेंचाइजीज को बहुत जाता है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और ये मुल्तान के ये अपना लोकल प्लेयर्स का जो है वो अपने साथ रखते हैं और अपने उनको ही बैक करते हैं, जिस वजह से अगर आप देखें कि इस्लामाबाद और मुल्तान आपको अगली 4 टीमों से ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। और अब लाहौर भी ऐसा आ गया है कि लाहौर भी अब अपने लड़कों को एक कंसिस्टेंसी, एक शक्ल दे रहा है, जिस वजह से परफॉर्मेंसेज बेहतर आई हैं। देखें टूर्नामेंट जीतना ना जीतना वो एंड की बात है, लेकिन अगर आप देखें ना कि जिसके भी होगा कि यार ये टॉप 3 की टीम्स आएंगी ना, तो उसमें ये टॉप 3 टीम्स ज़रूर होंगी जिसमें मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर होंगी, तो ये बहुत मैटर करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लाला की बात बहुत ज़रूरी है कि ये आपको पूरा साल टाइम देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से प्लेयर आपके पाकिस्तान से अब सेलेक्ट होते हैं। अभी आप देखें कि हमारा T20 इसके बाद फॉरेन सीरीज है न्यूजीलैंड से और अफगानिस्तान से, तो आप इन्हीं प्लेयर्स को देखेंगे कि T20 में सेलेक्ट होंगे, तो जो मैनेजमेंट है उसको बहुत टाइम देना पड़ना चाहिए भी और देना पड़ेगा कि उनकी फिटनेस क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है आपके PSL में आने की और उनका क्या ख्याल रखा जा रहा है, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिस वजह से मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को तो फायदा होगा, इनकी अपनी फ्रेंचाइजीज को बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। बट टॉप 3 प्लेयर्स की जो इमाम बात कर रहे हैं, टॉप 3 प्लेयर्स तो बेचारे कोयटा ने भी सोचा होगा कि टॉप 3 प्लेयर्स हमारे कमाल करेंगे, पर कर ही नहीं रहे। जहां रॉय, गप्टिल, स्मिथ टॉप 3 में और कुछ ना कर रहे हो तो नहीं आई थिंक इमाम का पॉइंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए हम बार-बार शायद काफी दफा जिक्र करते हैं, दिस इज द वर्ल्ड कप ईयर, ये वर्ल्ड कप का साल है और वर्ल्ड कप इससे कोई बहुत मुख्तलिफ कंडीशंस में नहीं होने वाला। और इमाम मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, स्पेशली लाला अगर फ़र्ज़ करें लेट्स पिकअप, हमारे पास वक्त कम है लेकिन कल हमने बहुत तफसील से बात किया आज़म खान। आपको लगता है कि आज़म खान प्लेयर जिस तरह फॉर्म में है, जिस तरह क्रिएटिव है, आपको लगता है कि इसको अब हम T20 से ऊपर वनडे में भी देख सकते हैं? बिकॉज ये इंग्लैंड टाइप की टीमों ने और इंडिया, इन्होंने जो डिफरेंशिएशन ODI और T20 की थी वो काफ़ी अब कम कर दिया है, उन्होंने उसका गैप बहुत कम कर दिया है, T20 के स्टाइल से ही वनडे चल रही है। तो आपको लगता है कि ये प्लेयर्स उठा के हम वनडे में भी ले जा सकते हैं अपने? देखिए इस चीज़ को मिसबा ने और मैंने उस दिन भी सही तरीके से इसको वो किया है कि देखें फिटनेस भी इशू आएगा। हम अगर बाकी किसी के लिए एग्जांपल सेट करना चाहते हैं तो फिर हमें फिर सबके साथ इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि किसी को हम उसकी वजह से अब के बैटिंग अच्छी कर रहे हैं फॉर्म में इसको खिला दो एंड देन फिर हम किसी और के साथ नाइंसाफी करें, तो वो चीज़ गलत है। और कोई हमने इतना बड़ा प्रेशर भी या मुश्किल काम भी नहीं दे दिया आजम खान को कि थोड़ा सा अपने आप को बॉडी शेप में कर लो, ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जितनी बैटिंग मेहनत वो अपनी बैटिंग में करता है, नेट्स पे करता है, थोड़ी सी अपनी बॉडी को भी उतना टाइम दे दे, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। उसके बाद फिर उसकी वनडे में भी जगह बनती है, T20 में भी जगह बनती है और पाकिस्तान टीम को जरूरत भी उस नंबर पे खेलने की, माइंडसेट की जरूरत, ठीक है, उस माइंडसेट की जरूरत है। तो देखिए फिटनेस मैटर है करता है, बहुत बड़ा मैटर करता है, आपका स्टेमिना बिल्ड होता है, आप अच्छा एनर्जेटिक फील करते हो, आप आपकी बॉडी हर लिहाज से फील्डिंग में आप अच्छा फील करते हो, आप जितना भी आपको वजन कम होता है। तो मेरे ख्याल में इस पे ऑलरेडी हमारी काफी बात हो गई है। बिल्कुल, बस एक चीज जो मेरी मतलब आजम से भी बात हुई, एक और जो कंसर्न उनका रहता है कि ही हैज टोन्ड हिमसेल्फ दैट वे। अब वो अगर आपको याद हो, आज इंजी भाई हमारे साथ मौजूद नहीं है, जब मौजूद होंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी। इंजी भाई ने एक ज़माने में बहुत अपना वेट कम किया था, उसके बाद से उनकी बैटिंग में फ़र्क आया था, उनसे उस तरह शॉट्स नहीं लगते थे जिस तरह वो पहले शॉट्स लगा रहे थे।
ये चीज़ अगर मैं मीर हमजा से भी मैंने डिस्कस किया, बिकॉज मीर हमजा हैड सम विजुअल इश्यूज, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप कोई ग्लासेस लगा के खेलें, तो उन्होंने कहा मैंने बचपन से अपने आप को अलाइन कर लिया है उस तरह, अब मैं ग्लासेस लगा के नहीं खेल सकता मैं, क्योंकि मैंने अपने आप को उसी तरह उस फोकल पॉइंट को अलाइन कर लिया है। आजम का भी एग्जैक्टली यही कहना है कि मुझे लगता है कि मैं वेट अगर कम करूंगा तो मुझसे उस तरह शॉट नहीं लगेंगे। बट हम इस वक्त ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये भी जरूर जानेंगे, हम भी कुछ चिप इन करना चाह रही थी तो इरम से भी जानेंगे इरम क्या कहना चाह रही थी, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में एक दफा फिर से खुश आमदीद। और पहले भी जब हम ब्रेक से वापस आए थे तो एक विकेट गिरी हुई थी और सिलसिला चल रहा था रिव्यू का, इस वक्त भी जो है वो विकेट जरूर गिरी है। राइली रोसू इज आउट, अभी तक तो जो है वो हमें पता है कि आउट है, शोएब मलिक ने वो विकेट हासिल की है एंड डिसीजन जो है वो हो चुका है। सो यस, हम ब्रेक पे जाते रहे आते रहे, शायद कराची किंग्स इसी तरह जीत जाएंगे। आज हम 8 ब्रेक लेंगे, आउट हो गया। सो राइली रोसू इज आउट एज वेल, रिजवान अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं एंड मुल्तान इज राइट नाउ 57 for 2। इरम की तरफ चलते हैं बिकॉज ब्रेक पे जाने से पहले इरम आपको चिप इन करना चाह रही थी उस वक्त जो डिस्कशन हो रही थी उसके हवाले से। जी इरम। जी बिल्कुल, जिस तरह इमाम ने बात की लोकल प्लेयर्स की और फ्रेंचाइजीज़ की बात की, तो इस चीज़ पे मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि लाहौर कलंदर को इस चीज़ पे ज़रूर क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उनका पीडीपी प्रोग्राम है, मैं क्योंकि वुमेंस में भी उनका ये पीडीपी प्रोग्राम एक स्टार्ट हुआ तो मैं काफ़ी उनके साथ ये रही हूँ इस सारे सिनेरियो में, तो मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखी और ऑब्ज़र्व की कि इवन उनका पूरा एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है इवन मेंस के लिए। लाइक आप देख लें, ये ताहिर बेग, इवन शाहीन भी और हारिस रऊफ भी, ये भी इसी पीडीपी प्रोग्राम से निकल के आए हैं। ये कोई 1 महीने या 2 महीने का नहीं, ये थ्रू आउट द ईयर आप कह लें पूरे 1 साल के लिए उनका प्रोग्राम है। उनका वहाँ पे स्टे होना और उनको एक एक चीज़, उनका फिटनेस, सब कुछ उन्होंने अलग अलग फिटनेस के लिए अलग, बैटिंग कोच अलग, बॉलिंग कोच अलग। तो मुझे लगता है कि ये फ्रेंचाइजीज़ को, बाकी फ्रेंचाइजीज़ को भी जिस तरह लाहौर कलंदर ने ये स्टेप लिया हुआ है और वुमेंस के लिए भी अब उन्होंने लिया है, तो मुझे लगता है बाकी फ्रेंचाइजीज़ को भी इस चीज़ की तरफ आना चाहिए, तो हमारे लोकल प्लेयर्स और अच्छे और टैलेंट नजर आ सकता है और क्रिकेट और बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, इरम ने बिल्कुल ठीक बात की। और सवेरे अगर आपको याद हो, इस पे हमेशा बात होती रही कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज है ना, इनकी अपनी एकेडमीज होनी चाहिए जहाँ सारा साल काम चलता रहे, लोगों के लिए जॉब्स भी बनेंगी, वहाँ पे काम होगा प्रोफेशनल तरीके से, प्लेयर्स बनेंगे। असल चीज तो वो है फ्रेंचाइज की तरक्की या पीएसएल है इसीलिए कि हमें टैलेंट चाहिए पाकिस्तान के लिए, तो अकेडमीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फ्रेंचाइज की लाजमी होनी चाहिए अकेडमी, ये मेरे ख्याल में अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तो डलवा देना चाहिए। बिल्कुल जी। इस वक्त हम जाएंगे लाहौर जहां पे हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा मौजूद हैं। काफी सनसनीखेज दिन आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के जो अप कंट्री वाला लेग था लाहौर और इस्लामाबाद के, उसके फ्यूचर के हवाले से कादिर, बहुत मसरूफ दिन, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़, इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है? देखिए अदील, सुबह के टाइम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मैनेजमेंट कमेटी के नजब सेठी, उन्होंने रब्ता किया था पैटर्न इन चीफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं उनके साथ, और उनको तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी किया था। अभी जो करंट अपडेट हमारे पास मौसूल हुई है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों की जो है वो इजलास हुआ है कुछ देर पहले, और ये ऑनलाइन इजलास हुआ है जिसमें बाकायदा तौर पर जो जुमे के रोज इजलास हुआ था उसके फैसले की तायद की गई है और उसको सेकंड किया गया है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे और 1 रुपया भी निगरान पंजाब हुकूमत को अदा नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो बड़ी तजवीज़ दी है वो ये है कि निगरान हुकूमत अगर इस हरकत से बाज नहीं आती तो वो इस PSL के मैचेस का इनेकाद UAE या अमरीका में भी करवाने के जो इम्कानात हैं उसको रोशन करवाए। और PCB से दरख्वास्त की है फ्रेंचाइज ओनर ने कि UAE या अमेरिका में इसके जो इंतजामात हैं उनको मद्देनजर रखा जाए ताकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो आड़े ना आए। और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो उसमें डिसाइड हुआ है कि जो कौमी इवेंट है और ये स्टेट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो तमाम तर सिक्योरिटी के अखराजात हैं वो स्टेट बेयर करे। और उन्होंने मुतालबा भी किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मियां शहबाज शरीफ साहब से कि ये तमाम तर सूरत हाल से इनको निकाला जाए और पाकिस्तान सुपर लीग को एक पुरअमन तरीके से चलने दिया
किया जाए, क्योंकि ये ब्रांड है पाकिस्तान का, इंटरनेशनल ब्रांड है और इसकी तस्दीक जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। अगर ये तमाम तर चीज़ें आड़े आती रहीं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और फ्रेंचाइजीज भी मजबूर हो जाएंगी कि पाकिस्तान सुपर लीग का इस हवाले से भी इनेकाद और जो आइंदा सीजन्स हैं उनका भी इनेकाद पाकिस्तान में ना करवाया जाए। और यूएई और अमेरिका को वेन्यू दूसरा जो है वो सेकंड वेन्यू की ऑप्शन उन्होंने सामने रखी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैटर्न इन चीफ हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो क्या करते हैं, क्योंकि सुबह जो है वो काफी तफसील से बात हुई नजम सेठी और शहबाज शरीफ की, तो उनके दरमियान जो है उनको तसल्ली तो दी। मुख्तसरन कोई टिकटें ब्लैक करने वाला मामला भी हुआ, जल्दी से उसके बारे में बता दीजिए, चली थी खबर। देखें, सॉरी मुझे दोबारा वो टिकट ब्लैक में कुछ बिक्री थी। बहरहाल उस पर हम फिर बाद में बात करते हैं मेरे ख्याल से, बिकॉज वक्त कम है, अभी ब्रेक की जाने पड़ा। कादिर, थैंक यू फॉर दी अपडेट। और ये आपने देख लिया कि मामलात लाला ये तो किसी तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और बैड हेडलाइंस, वेरी बैड हेडलाइंस। पाकिस्तान का इमेज गलत है, पाकिस्तान के लिए गलत है, इस लीग के लिए गलत है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी जो ये 2-3 लोगों से बात हुई है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारा कुछ। इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ऑन स्केड्यूल जो है वो पीएसएल जिस तरह जहां खेली जानी है वहीं खेली जाए। बट ये यूएई और अमेरिका की बात मुझ समझ से बाहर यूएई और अमेरिका पहुंच गए। प्रेशर टैक्टिक्स है, मुझे लग रहा है हम लोग कोशिशें करके पाकिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान में आ गई है, प्लेयर्स आ रहे हैं, हम अब चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को फायदा, एंटरटेनमेंट है, अमेरिका ले गए हम लोग। और पता है द सॉर्ट ऑफ सिंबोलिज्म जो कि इस पूरे जो एक तो नंबर 1 ये मामला पहले हैंडल होने चाहिए थे, ये 11th आवर में क्या पंजाब गवर्नमेंट को, एक्टिंग पंजाब गवर्नमेंट को याद आ रहा है। दूसरा पड़ोसी मुल्क में जो इसकी कवरेज हो रही है, आई थिंक इट्स वेरी ज़ाहिर है वो तो मौके देख रहे हैं, खुद मौके दे रहे हैं ना, मौके दे रहे हैं हम उसको, और पता नहीं क्या पाकिस्तान क्या लीग क्या बोल रहा है। जिस तरह ये सिनेरियो ये सारा सिचुएशन हो रही है, मतलब ऑब्वियसली स्पीकिंग ये कोई स्कूल का स्पोर्ट्स डे नहीं है, दिस इज अ लीग फॉर ऑफ अ कंप्लीट कंट्री। तो इवेंचुअली मुझे ये लगता है कि हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि चीज़ें सारी सही हो जाएं, बट आगे आने के लिए हमारी ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि पहले से सारी चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए। जी बहुत ही मेरे ख्याल में डिसअपॉइंटिंग है वट एवर इज़ हैपनिंग। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ऑन द लास्ट ऑलमोस्ट वो 11th आवर जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये तो वो प्रेशर टैक्टिक्स ही हैं दोनों तरफ से, बिल्कुल। और आप नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान क्या इमेज और पाकिस्तान की क्रिकेट और मिसबा सॉरी प्रेशर की जहाँ आप बात कर रहे हैं वहाँ प्रेशर आ रहे, कान में प्रेशर आया है कि ब्रेक पे जाना है फौरन, तो जल्दी से हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्जेशन को यहीं से स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और मैंने कहा ना हम ब्रेक पे जाते रहेंगे और मुल्तान सुल्तान की विकेटें गिरती रहेंगी, यानी कराची किंग्स के चांसेस बढ़ रहे हैं। वैसे कराची किंग्स की तरफ हम ज्यादा टिल्टेड इस वजह से हैं बिकॉज टेबल पे जो है वो अच्छा लगेगा कि टीम सारी खेल रही हो, कहीं ना कहीं पॉइंट्स बन रहे हो। अभी तो लग रहा है कि कराची और कोयटा अलग हैं और 4 टीमें अलग अपनी एक लीग खेल रही हैं। सो यस, गुड टाइम्स फॉर कराची किंग्स। इस वक्त एक और विकेट गिर गई, मगर क्या यहाँ से वो कैपिटलाइज कर सकेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। और जितनी डाइसी अब इस वक्त लाला सिचुएशन हो गई है, मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम राइट नाउ कि आप लोगों से पूछ लिया जाए, ये बड़ा जबरदस्त टाइम है, अभी ले ली जाए आप लोगों से कि हाँ जी कौन सी टीम, जबकि खुला मैदान है, सामने दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं रहा, मगर प्रेडिक्शंस लेते हैं एक्सपर्ट से अपने। प्रेडिक्शंस नहीं आप लोग नहीं पिंजी भाई, स्टार्टिंग विद यू, आपकी प्रेडिक्शन आज की इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। मेरी कोयटा है जी, कोयटा ग्लैडिएटर। ओहो, कोयटा ग्लैडिएटर जी। मिसबा योर टीम। इमाम से पूछूं पहले। मैंने आपको कहा है इस्लामाबाद के मैच पे तो मैं बिल्कुल सुकून में होता हूं, मुझे मेरे पास कोई नहीं है, मैं इस्लामाबाद। एरम योर टीम। कोयटा। इमाम पर्चे ऐसे पलट रहे हो जैसे एग्जाम है। इस्लामाबाद के साथ जाएं। सो इस 3:2 के रेशो को बैलेंस करने के लिए लाला कहते हैं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जाएंगे। सो लाला का वोट आ गया है। हाँ जी, तो ये तो जो परसों मैच हुआ था वो उसकी प्रेडिक्शंस हैं और चार्ट हमारा अपडेट हो गया उसके हिसाब से। सो यस, इस्लामाबाद यूनाइटेड डेफिनेटली वो मैच जीती थी। और जो है अभी क्योंकि जो है मैच चल रहा है और ऐसा ना हो कि ज्यादा आगे बढ़ जाए मैच और आप लोग को आसानी हो जाए प्रेडिक्शन की। सो लाला क्या लग रहा है? लाला से ना शुरू करें, लाहौर से शुरू करें। लाहौर से शुरू करें। मिसबा, मुल्तान सुल्तान या कराची किंग्स क्या लग रहा है? सर पकड़ के बैठ गए।
जब मुश्किल आती है यहाँ पे भी तो मेरी तरफ फेंक देते हैं। टीम वाला ही काम कर रही हैं आप। वही 35 फॉर 3 वाला सीन है, मिसबा बैटिंग करने आ रहे हैं। ये वही वाला चीज है क्या? 35 फॉर 3 और मिसबा बैटिंग करने आ रहे हैं। भाई कोई तैयारी नहीं है ये देखें। इमाम मेरे ख्याल में जो आप लोग चाहते हैं ना वो कर लेते हैं, कराची को सपोर्ट कर देते हैं। अरे क्या बात नहीं करना चाहिए कराची को सपोर्ट। मैं भी कराची के साथ हूँ, कराची जीते। इमाम कराची जी कराची आज मैं तो चाह रहा हूँ अब उनके हाथ से मैच आके चला भी जाए, जो कि हो रहा है। मुझे अभी भी चाह रहा हूँ कराची जीते, लेकिन मिसबा वाली बात, कराची को इस वक्त सिर्फ कराची हरा रहा है आपस के खुद ही तो लेकिन मैं कराची के साथ सपोर्ट करूंगा आज। इरम, लाहौर से मुल्तान करीब है तो मुल्तान नहीं, इरम ने वैसे ही अपनी टिकट क्वेटा की कटाई हुई है। मुश्किल था जवाब देना, आप तो सारे ही उसी फ्लो में जाएंगे। हाँ जी इरम, योर टीम। पता नहीं, मैं जो भी बोलती हूँ पता नहीं तो कोई टीम ही नहीं है, ऑपोजिट हो रहा है। मुझे तो नहीं समझ मुल्तान को जिता दें आज हमारे लिए, कोई भी जीत जाए। और ये मुल्तान फिर बोल्ड कर दिया है, मुल्तान एक और विकेट यहाँ पे कराची सब रेस। हाँ इरम, मुल्तान है आपकी टीम। मुल्तान बोलने वाली थी, मुल्तान बोलने वाली थी, कसम से आपने टाइम इस विकेट से पहले मुल्तान ही कहने वाली थी। कराची बिल्कुल मूल कराची। चलें जी, जबरदस्त। So yes, कराची जो है वो सबने चूज कर लिया। यूनानिमसली फैसला ये हुआ है कि कराची चूज कर लिए सबने। एंड तबरेज शम्सी, क्योंकि आज वो खेल रहे हैं कराची की तरफ से। देर आए दुरुस्त आए। कैन तबरेज शम्सी बी दी एक्स फैक्टर इमाम? बिकॉज तीन ओवर में इमाम 11 रन और 2 विकेट तबरेज ऑलरेडी ले चुके हैं। आई थिंक अ मच वांटेड चेंज फॉर कराची। देखिए, मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा था कि यार मुझे नहीं समझ आ रही कि तबरेज शम्सी क्यों नहीं है टीम में, क्योंकि देखें काफ़ी इसने और बहुत इम्प्रूव किया। जब इसको हमने 2019 में खेला और उसके बाद 2021 में जब हमने 20 की सीरीज़ में खेला तो इसने अपनी गेम में बहुत डेवलपमेंट किया। अब इसका जो गुगली है वो इतनी आसानी से चेक नहीं होता, और स्पेशली फॉरनर्स और लोकल प्लेयर्स के लिए जो इनको सिर्फ पाकिस्तान टीम में ही खेलते हैं तो उनके लिए मुश्किल होना था, मुझे इसका कोई शक नहीं था। तो चले देर आए दुरुस्त आए आप वाली बात, लेकिन देखें बहुत अच्छा है ये कराची किंग्स के लिए, बहुत अच्छा है कि ये यहाँ से अगर आज जीतते हैं और उसके बाद जो है किसी तक आप देखें T20 में बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आपका जो मोमेंटम आने में देर भी नहीं लगती और जाने में भी देर नहीं लगती। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दिल से चाहता हूँ कि कराची आए, टॉप 4 में खेले। बड़ा शहर है, मेरे काफ़ी दोस्त खेल रहे हैं और मैं चाहता हूँ उनका कमबैक भी हो पाकिस्तान टीम में। तो मैं चाहता हूं कि कराची जीते और कराची का मोमेंटम बने, और तबरेज शम्सी का बहुत वाइटल रोल हो सकता है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल जी, जबरदस्त तबरेज शम्सी का रोल। जरा कुछ हमारी प्रेडिक्शन टेबल पे याद रहे, हम आज 2 प्रेडिक्शन, एक प्रेडिक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं और एक हम थोड़ी देर में और लेंगे, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है गुज़िश्ता मैच तक की वो इस वक्त आपके सामने है एंड इट्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। सो मिसबा इज लीडिंग बाय 14, इमाम इज एट 12 and there is a tie at the bottom. Lala is playing the catching up game, 10 पॉइंट्स उनके हैं और 10 पॉइंट्स हो चुके हैं इरम के भी। so not bad actually मिसबा, congratulations, बढ़त लीड बढ़ती जा रही है आपकी और अब आपने कराची बोल दिया है तो देखते हैं कि ये मजीद 2 पॉइंट्स बढ़ती है या रुकी रहती है। आज सबके आज पूरा टेबल एक साथ मूव करेगा ना, नेचुरली मूव करेगा या नहीं करेगा पहले मैच की अगर हम बात करें। लेकिन फिर भी वैसे कराची की जो लक चल रही है ना, मुझे तो लग रहा है अनवर अली परफॉर्म ना कर जाए कहीं, कोई भरोसा नहीं है वैसे, बट कुछ दिन तो चले गए। अनवर कैन डू इट, बाय द वे वी नो अनवर इज कैन बी अ वेरी डेंजरस प्लेयर। बट मुझे ये लगता है कि हम जो दूसरा मैच है उसकी भी हाथ के हाथ प्रेडिक्शन ले लेंगे, हम ये प्रेडिक्शन जो है ना वाइंड अप कर दें पूरा सिलसिला। सो यस, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। इमाम फिर से आपसे शुरू। यार आप ये मेरे से क्यों पूछ रही है यार, मेरे पहले बड़े बड़े हैं, मैं बड़ों से पहले नहीं बोल सकता कुछ भी। बड़ों ने आपको वो किया है, से कह रहे हो ना शम्सी को खिलाओ, शम्सी को खिलाओ। अभी आप बोलो जरा, यहाँ पे भी बोलो, शाबाश। अच्छा जी, मैं लाहौर के साथ जा रहा हूँ आज, अब्बू के अगेंस्ट जा रहा हूँ। अब्बू ने मुझे गाड़ी में फ़ोन करके कहा है कि बेटा आज आप किस पे जा रहे हो। मैंने कहा मैं तो लाहौर पे जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं आज मुझे लग रहा है पेशावर जीत जाएगी। मैं कहा अब्बू मैं लाहौर की बॉलिंग मुझे स्ट्रॉन्ग लगती है, तब तो मेरा तो वोट लाहौर कलंदर्स। इमाम ये अब्बू तुमसे सिर्फ मैच का ही पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कुछ और भी पूछते हैं कि और कहाँ जाते हो? मैं जहां भी जा रहा हूं तो मैं उनको यही कहता हूं मैं मैच पे जा रहा हूं। मैच ही होता है किसी यूनिवर्सिटी में। अभी नौजवान की शादी नहीं हुई है इसलिए अब्बू के जरा कंट्रोल में, थोड़े अरसे की बात है अभी यार। और देख के किया करो, वीडियो कॉल है, देख के किया करो। इरम का तो हमें पता है कौन जीतेगा आज मैच, है ना इरम?
पेशावर जीतेगी ना, राइट? जी जी मैं कह रहा हूँ आपका तो हमें पता है ना कौन सी टीम जीतेगी आज मैच। लाहौर और पेशावर का मैच है, तो फिर तो पेशावर जीतेगी। नहीं नहीं अच्छा, आज लाहौर जीतेगा। लाहौर जीतेगा, ठीक है। नहीं नहीं, आपका और मिसबा का तो हमने 2 टीमों पे तो लॉक कर दिया है ना। इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा, मिसबा इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी। लाहौर और पेशावर का मैच है ना, तो इरम का वोट क्वेटा के लिए, क्वेटा जीतेगा। इसकी तो टिकट का, इरम शादी तो नहीं हुई ना आपकी? इरम की शादी हुई है? नहीं, क्वेटा, क्वेटा इरम के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, क्वेटा में, क्वेटा मिसबा योर टीम। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, क्वेटा ऐसी भी बुरी जगह नहीं है लाला। अच्छा, बड़ा मेरे फाउंडेशन के बहुत काम चल रहे हैं वहाँ पे, देखोगी तुम वहाँ पे यार। हम लग गए हैं प्रेडिक्शन में, वाकई वहाँ पे जो है ना क्या रिजल्ट होने लगा है। जी आपकी टीम मिसबा? लाहौर जी। लाहौर, मिसबा की भी टीम लाहौर हो गई। लाला आपकी रह गई। अगर राशिद खान ना आता तो मैं पेशावर के साथ होता, लेकिन राशिद खान के आने से ना मैं समझता हूँ कि मैं भी लाहौर के साथ ही जाऊंगा। ओके, यानी फिर से हमारा पूरा पैनल एक ही तरफ है। लाहौर और पेशावर ज़ल्मी के मैच में लाहौर कलंदर्स को सारे वोट्स मिले हमारे पैनलिस्ट की तरफ से। एंड यस, उसामा मीर छक्के मार रहे भाई, हमने ध्यान हटाया और उसामा मीर शुरू हो गए हैं। मैं ब्रेक पे जाना चाहिए। नहीं, अभी बिल्कुल और ब्रेक पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेक पे कुछ हो रहा था इसलिए। और इमाद को छक्का मारा यार। कौन है हमारे पैनल में? कोई भी नहीं है आज तो सब कराची किंग्स, सबने कराची किंग्स चुनी हुई है। मिसबा चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है कहीं? चलें जी। नहीं, मैंने कह दिया है, कराची के ज्यादा वैसे भी चांसेस है। बाकी तो खैर आप कोशिश कर रही है। मुल्तान ने थोड़ा सा मेरे ख्याल में अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है कि स्पिनर से बचा लें वो ब्रेथवेट को, क्योंकि वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। तो बट आई थिंक आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, मुश्किल है अभी टारगेट। बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा मुल्तान को। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी। चलें जरा अब बात कर लेते हैं आने वाला मैच, जिसका ऑफ कोर्स हम प्रेडिक्शंस आपसे अभी ली हैं। इट्स ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, द डिफेंडिंग चैंपियंस। और इन दोनों के दरमियान अगर हेड टू हेड देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी ऑफ कोर्स हैज़ गॉट द लीड। पिछले 15 मैचेस, या जो PSL में 15 मैचेस खेले गए हैं, 9 में ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की और कलंदर्स हैव बीन सक्सेसफुल इन 6 गेम्स। सो क्लियर कट लीड देयर पेशावर ज़ल्मी के पास। और ये छठा भी आउट हो गया। वेरी गुड, तबरेज़ शम्सी इज द मैन। ये फिर फोन करेगा अपना जूता करके। लेकिन बहरहाल तो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट इज द फैक्ट दैट पेशावर ज़ल्मी, ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स का जो रिसर्जेंस हुआ है, हमने देखा है कि PSL 5 के बाद एक्चुअली वो एज अ टीम, वरना तो वी ऑल नो कि लाहौर कलंदर्स यूज्ड टू बी द सेंटर ऑफ ऑल द जोक्स एक ज़माने में, लेकिन ये उन्होंने कैचअप करना बाकी टीमों के साथ शुरू किया है। सो ज़ाहिर है एज फार एज द रिकॉर्ड इज कंसर्न, पेशावर ज़ल्मी इज द क्लियर फेवरेट देयर। ऑलराइट जी, एक ऐसा करते हैं, बल्कि ये जैसी मैच खत्म होगा अगर हमारे शो के दौरान, तो हम पॉइंट्स टेबल पे तब अपडेट करके नजर डालेंगे, बिकॉज इफ कराची विंस टुडे दैट इज एक्चुअली गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पेशावर ज़ल्मी। ज़ल्मी के ऊपर जो है वो प्रेशर, बल्कि ऐसा करते हैं कि हम देख लेते हैं अभी ना पॉइंट्स टेबल, उसका तज्जिया जरा कर लेते हैं, उसका तज्जिया कर लेते हैं। आपके सामने विन परसेंटेज बाय द वे कराची का अब 94% हो गया है। अच्छा जी, मुल्तान सुल्तान, यस उनकी तो खैर बढ़त अभी अपने टेबल पर मौजूद है। याद रहे मुल्तान सुल्तान अब तक सिर्फ एक गेम हारा है, दैट वाज द ओपनिंग गेम ऑफ द PSL। उसके बाद से लगातार वो मैचेस जीते हैं, लेकिन क्या आज उनकी ये विनिंग स्ट्रीक इख्तिताम को पहुंचेगी? बट दे हैव स्टिल गॉट अ वेरी हेल्दी नेट रन रेट 1.72। सवेरा थोड़ी देर पहले जिक्र करेंगे इसका। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब नंबर 2 पर आ गया है, बल्कि आज अगर मुल्तान हारता है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को उसका बड़ा बेनिफिट होगा, अगले मैच में वो टॉप ऑफ द टेबल भी पहुंच सकते हैं। लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पे, पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पे। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स। आज अगर KK जीत जाता है ये मैच तो पेशावर ज़ल्मी मोमेंटरली, वक्ती तौर से क्वालिफिकेशन जोन से बाहर हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बाबर एंड हिज टीम। और आराम और सुकून के साथ बॉटम ऑफ द टेबल बैठी हुई है कोयटा ग्लैडिएटर्स। वक्ती तौर के लिए लाहौर कलंदर्स भी नीचे आ जाएगा, बिकॉज़ कराची किंग्स जो है वो तीसरे पॉइंट पे चला जाएगा। एक और भी विकेट, या तबरेज़ शम्सी इज ऑन अ रोल मैन। चौथी विकेट माशाल्लाह जी, चौथी हो गई, ऑन हैट्रिक आ गए। ओके जी, हैट्रिक चांस फॉर तबरेज़ शम्सी। दिस इज नाइस। यानी बिल्कुल इमाम की बात मान लेते, पहले मैच से अगर खिला लेते देखें तबरेज़ को। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई मीन आप तबरेज़ को अगर बॉलिंग करते हुए भी देखें, हमने पहले ये बात की थी, विकेट में थोड़ा सा स्लोपन है, थोड़ी सी धीमी ये विकेट है, और वहां पे इस तरह के बॉलर्स के लिए ये सिलसिला परफेक्ट होता।
I think they are checking it once again. जी मिसबा, आज तबरेज़ शम्सी को खिलाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी हो गया कि दिस इज अ डे मैच एंड डे मैच में और ज्यादा इफेक्टिवनेस दिख रही है तबरेज़ शम्सी। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि लेग स्पिनर ऑब्वियसली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि और ज़्यादा अनकन्वेंशनल बॉलर हो जाता है, जिसको आपको ज़्यादा नहीं खेलते, दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर तबरेज़ अगर आप देखें तो बहुत अरसे तक T20 नंबर 1 बॉलर रहा है। उसकी यही वजह है कि T20 में आपको रन्स चाहिए होते हैं, और जब आपको पिक नहीं कर पाते लोग और आप स्पिन करते हैं दोनों तरफ, तो आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि वो डे की वजह से ठीक है, हेल्प हुई है कराची में, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलता है। बट अगर आपका रिस्ट स्पिनर दूसरा खेल रहा है और वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, बाकी टीमों के सामा कर रहा है, तो तबरेज़ जो वर्ल्ड नंबर 1 रहा है T20 में, उसको आपने विकेट लेने के लिए अगर आप खिलाते तो वो जो 190 200 आपको हो रहा था और आप 1-1 2-2 रन से मैच जीत रहे थे, तो वो शायद आप आराम से जीत जाते मैच। वो एक फिनिशिंग टचेस नहीं मिल रही थी। जब ये ब्रैथवेट हैज सर्वाइव्ड एन LBW कॉल, उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू लिया था एंड इट वाज मार्जिनली मिसिंग, लेकिन बहरहाल यू कांट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम तबरेज़ शम्सी। अपने 3.4 डिलीवरीज में सिर्फ 11 रन दिए हैं, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दैट्स द सॉर्ट ऑफ अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देयर, अगर ऑफ कोर्स ये मैच जीतने में कामयाब हो जाते हैं। इनफैक्ट कार्लोस ब्रैथवेट भी, लाला एक ज़माने में तो वो जो उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था और वो रिमेंबर द नेम और वो वाली बातें, लेकिन उसके बाद से ब्रैथवेट की फॉर्म भी कोई इतनी मज़ेदार रही नहीं है। लाइक वो मुझे तो उसकी जिस्म की समझ नहीं आती, वो अजीब सी फिटनेस हो गई है, ऊपर से इतना हैवी हो गया, भागा नहीं जाता, बॉलिंग अब शोल्डर आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो और आपसे बॉल 120-122 से ज़्यादा तेज कर नहीं रहा है। I mean, उसमें वो थोड़ा सा वो जो एक बंदे के अंदर क्विकनेस होती है ना, वो चीज़ मुझे इसके अंदर नजर नहीं है। इवन के बैटिंग के अंदर भी इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जो शुरू में मुझे नजर आया था। जिस तरह ये शुरू में आया था बड़ा जबरदस्त था, बॉल के अंदर जान भी थी करता था और शॉटें भी बड़ी जबरदस्त मारता था। अब वो चीज़ मुझे आई एम सॉरी लेकिन नहीं नजर आया काफी अरसे से। ये नहीं कि अभी इस PSL में, इससे पहले भी मुझे नजर नहीं आ रहा था ये। और हम बड़ी शिद्दत से कोशिश करेंगे हम दूसरे मैच पे चले जाएं, मगर बार-बार हम खिंच के यहाँ पहले मैच पे आ जाते हैं। बट लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी जरूर ऐड करना चाहूंगी जी रम। कराची के लिए एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि एक तो लगता है तबरेज़ शम्सी इनकी लक हैं, और आज शायद आपने गौर नहीं किया, इमाद वसीम ने अपनी जो है कटिंग करवा ली। तो हाँ ये बिल्कुल ये ट्विटर पे आ रही है बात कि बिल्कुल आज तो सोल्जर कट पे आ गए। हाँ शम्सी तवानाई ले आया। कराची के लिए एक खतरे की घंटी ये ज़रूर है कि फिर वही बात है, कराची हम जैसे बात कर रहे थे ना कि अपना ही कोई ना कोई बंदा उनको मुश्किल में डाल देता है। तो कराची की जो बॉलिंग है वो जैसे फास्ट बॉलिंग है वो इन्हें एक्सपीरियंस है, तो वो अगर ब्रैथवेट सर्वाइव कर गए हैं और अनवर भी अच्छा खेल रहे हैं तो अभी अच्छा मैच होगा। सर एक LBW और आउट हो गया सर। बिल्कुल जी, जैसे ही आप इस बार ये बात कर रहे थे तो ब्रैथवेट ने कहा टाटा बाय बाय, मैरी गेट्स द वे जा रहे हैं और इमाद वसीम ने ब्रैथवेट की विकेट। इट्स वेरी गुड फॉर कराची के स्पिनर इनको ले गए हैं, तो आप मेरे ख्याल में इनकी जो कोई फायदा नहीं है नजाब, अब कोई फायदा नहीं। मिसबा तारीफें करने का प्रोग्राम काफी देर पहले शुरू हुआ तो उसमें जो हमसारों ने कहा था वो अब हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, या तो डिलीट करवाओ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम YouTube पे मत डालिएगा, फौरन यूटर्न लेना ना शुरू कर दिया करो। हाँ हमने जो कह दिया कह दिया शुरू में प्रोग्राम में भाई। कराची का हुआ है, कराची का शुरू में जिस तरह तुमने जो बातें की ना इतना कम टोटल किया और भी कर सकते थे, ये गलती की वो गलती की, उसी पे रहो। अब चेंज हो नहीं, सब रिकॉर्डिंग है, मैं भी शामिल हूँ इसमें। कह दिया था उस टाइम के कराची में, मैंने कह दिया था उस टाइम के कराची में जो डे टाइम का एवरेज स्कोर है वो 160 और 170 के बीच में है। देखा पहले से बता दिया था मिसबा ने, बट टोटल कम था, इसमें तो शक नहीं। एक डिफेंडेबल टोटल, यस, जिस तरह कराची परफॉर्म कर रहा था उनके लिए तो बहुत, जिस तरह मुल्तान खेल रहा था तो ये टोटल तो बहुत ही कम लग रहा था, जितनी फॉर्म में इनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन नजर आए थे। बट क्रेडिट देना, लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर वो भी तो मैच होना है, अनदर मैच दैट इज सपोज्ड टू हैपन टुडे। इमाम कमिंग टू यू, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की बात करूं, लाहौर बहुत कन्विंसिंगली मैच जीतता हुआ आ रहा है, पेशावर ज़ल्मी को एक बहुत
डॉन्टिंग डिफीट हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड से, ऑलमोस्ट 6 विकेटों से उन्होंने शिकस्त हासिल की थी। सो इस वक्त जो हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, लाहौर कलंदर्स विल बी फुल ऑफ एंड पेशावर ज़ल्मी जो है वो जाहिर सी बात है अपने आप को रीगैदर रिकवर करने की कोशिश करी होगी। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं तो इमाम आपसे मैं इसका जवाब जरूर जानना चाहूँगी। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। एक तरफ मैच चल रहा है कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान, और कराची किंग्स इस वक्त द क्रूजिंग थ्रू इसलिए क्योंकि जो बॉलर्स हैं उन्होंने कमर तोड़ दिया मुल्तान सुल्तान की। 99 फॉर 8 मुल्तान सुल्तान राइट नाउ, और अगला मैच होना है लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये सवाल इमाम के ऊपर थ्रो किया था कि एक टीम जो कि बड़ी कन्विंसिंगली जीत कर आ रही है और दूसरी बहुत बुरे तरीके से हार कर आ रही है, विद 6 विकेट्स की उनके खिलाफ जीत मिली थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, और 31 बॉल्स रिमेनिंग थी, यानी एक बहुत वन साइडेड अफेयर था। यहाँ से वापस पेशावर ज़ल्मी खुद को गैदर कर पाएगी और आज अच्छा मुकाबला रख पाएगी सामने? जी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैच होगा। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीम्स अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और दोनों टीम्स के पास मैच विनर प्लेयर हैं। और देखें पेशावर ज़ल्मी का ये रहा है कि वो जिस तरह भी हैं उनको कम बैक करना आता है टूर्नामेंट्स में, और उनकी ये हैबिट है कि वो आपको सरप्राइज़ करते हैं। तो इसमें और लाहौर के पास, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि लाहौर का जो एक मोमेंटम और एक उनको जो जीत का टेस्ट मिला है लास्ट ईयर से, तो उनका जो बिलीव है ना एक दूसरे पे, और उनकी जो टीम है वो खेलती बहुत अच्छा है, लड़ती बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्राउड के लिए बहुत अच्छा है और दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं। हाँ ये ज़रूर है कि लाहौर को थोड़ा सा राशिद की वजह से, शाहीन की वजह से ये एज ज़रूर है कि उनके पास जो है, और जहाँ पर मैं ज़रा बैटिंग देखता हूँ जिस तरह उनके पास हारिस साइम और ये जो हैं, और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके पावल और नीशम, मुझे ऐसा लगता है इनको थोड़ा सा सिकंदर रज़ा को भी पिक करने में थोड़ा सा मुश्किल होंगे, और राशिद को भी। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाबर का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज, क्योंकि उनके पास 2 एक जूनियर प्लेयर्स हैं जो अपने ऑन डे बहुत डिफरेंट तरह की क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन लाहौर के अगेंस्ट मुझे लगता है कि टेस्ट होंगे दोनों, तो अच्छा मज़ा आएगा मैच का, और कहीं भी जा सकता है मैच। देखें T20 क्रिकेट कभी भी किसी भी पे भी आप रिलाई नहीं कर सकते, बहुत जल्दी मोमेंटम चेंज होता है, तो टूर्नामेंट के लिए अच्छा है। आज कराची की जीत से जो है काफ़ी जो पेशावर होगा वो एक दफ़ा ज़रा उनको ये मस्ट विन गेम लग रहा होगा कि यार हमारा मोमेंटम के लिए ज़रूरी है कि आज हम मैच जीतें, वरना एकदम अगर कराची मोमेंटम पकड़ गया, और आज पेशावर का मैच भी बहुत अच्छा है, तगड़ी बॉलिंग है टूर्नामेंट की सबसे, तो अगर इनसे हारेंगे तो ये मुझे बहुत मज़ा आएगा टूर्नामेंट का, क्योंकि एकदम टेबल्स चेंज हो जाएंगे। तो वो एक चीज़ टूर्नामेंट का जो मैं चाहता हूँ कि यार एक बिल्कुल फ्लैट टूर्नामेंट ना जाए, कि वो आखिर तक हम आखिरी मैच तक वेट करें कि कौन किसकी स्पॉट तीसरी पे होगी और किसकी स्पॉट चौथी पे होगी, तो कौन आएगा क्वालिफाई, तो इससे टूर्नामेंट का बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट, एब्सोल्युटली जी। मुल्तान सुल्तान की अभी नवी विकेट गिरी है और अनवर अली आउट होकर वापस जा रहे हैं। बड़ी हिट लगाना चाहते थे आकिफ जावेद को और कैच आउट हुए हैं। 12 रन अनवर ने बनाए 11 गेंदों पे। आकिफ जावेद हैज गॉट अनदर विकेट राइट नाउ, सो मैच इज everything but in the pocket for Karachi Kings right now। एक कहेंगे अंडर द सर्कमस्टांसेस, अंडर द फॉर्म, एक छोटा सा अपसेट जरूर यहाँ पर हो रहा है, बट कराची किंग्स किस तरह लेवरेज करेगा अपनी इस फतह को, ऑफ कोर्स आगे चल के प्रोग्राम में हम ज़रूर इसके हवाले से बात करेंगे। मिसबा, मैं अभी टूर्नामेंट के ज़रा स्टैट्स देख रहा था ओवरऑल, और अभी इमाम ने जिक्र किया पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग के हवाले से। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट लिस्ट, और जो बेस्ट बॉलर इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के हैं वो इस टूर्नामेंट में 12वें नंबर पर हैं, दैट्स जिमी नीशम, जिन्होंने 4 मैचेस में 4 विकेटें सिर्फ हासिल की हैं। बाकी एहसानुल्लाह 14 विकेटें हैं, वास आफरीदी, उसामा मीर, हसनैन इमाद, हसन अली, आकिफ जावेद। दैट एक्चुअली टेल्स यू समथिंग अबाउट पेशावर्स बॉलिंग। मिसबा, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर प्रूविंग टू बी अ वेरी वीक बॉलिंग अटैक। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में यही वजह है कि वो बिल्कुल जो मैचेस आराम से हारे भी हैं, वो यही वजह है। जब आप 180, 190 या 200 रन कराते हैं तो फिर आपका जीतने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। 1 ऑड गेम तो ठीक है, किसी भी टीम को ये स्कोर हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली 180 प्लस रन होना वो बड़ा मुश्किल है किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए, और अंडर प्रेशर ही बैटिंग खेलती है। फिर तो मेरे ख्याल में पेशावर को होता क्या है, या टीमें गलती क्या करती हैं, टीमें देखती हैं जी 190 हो गया, 200 हो गया, और असल चीज़ जो करवा रही है बॉलिंग उसको ठीक करने की बजाय टीमें बैट्समैन ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो जी हम 135 पे आउट हो गए, 140 से, हमें तो बैटिंग और चाहिए।
गुड पॉइंट। बैटिंग आपकी इसीलिए 150 पे या 140 पे आउट हो रही है कि जब आप चेज ही राइट फ्रॉम द स्टार्ट 12-11 की एवरेज कर रहे हैं तो आपको तो बैट्समैनों को सांस लेने का भी टाइम नहीं है, तो दे हैव टू बेसिकली गो आफ्टर दैट टारगेट, उसी में आपके फिर बैट्समैन आउट होते हैं। तो अगर आपकी बॉलिंग थोड़ी सी ऐसी हो कि आपको पता हो गया 170 प्लस या 180 हम करेंगे तो वी आर इन, तो आपकी बैटिंग भी फिर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती है और वो उस टारगेट को लेके चलती है। तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है, कराची आपके सामने एक बॉलर आया है और उसने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। इसी तरह लाहौर को आपके सामने है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज बैटिंग में अभी तक मैं कहूँगा उनके हैं, उसके साथ भी उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो टॉप 3 जो टीमें हैं स्ट्रॉन्ग इस PSL में, जो लगता है कि ये 3 तो हैं, चौथी कोई भी डिसाइड होगी कराची या पेशावर ज़ल्मी या कोयटा में से, बाकी 3 आलमोस्ट पता है सबको कि वो इस्लामाबाद है या मुल्तान है या वो लाहौर कलंदर्स है। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ देखनी चाहिए ज़ल्मी को भी कि बॉलिंग थोड़ी सी हम किस तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मुजीब बाहर बैठा है, वाई दे आर नॉट यूजिंग हिम, आई डोंट नो। पावर प्ले में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप सोच सकते हैं, वो इतना ही उसकी रिप्यूट है, IPL है, वर्ल्ड क्रिकेट में दुनिया जहान की कंडीशंस में उसने नया बॉल करके हर किसी को मुश्किल में डाला है, तो वाई नॉट टू यूटिलाइज हिम। बिल्कुल अपनी बॉलिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा नहीं, लेकिन उसकी सवेरे जो बात कर रहे हैं कि इनकी सिर्फ बॉलिंग अच्छी, मैं अगर लिस्ट में देखूं इनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है। आप मुझे ये बताएं, तलत हुसैन हो गया आपका, हुसैन तलत सॉरी, आपका गुलाम हो गया, ये तो सीजनल प्लेयर हैं, ये तो खेल होप हो गया, ये तो बहुत अच्छी, फखर जमान है, और जो ओपनर बच्चा है नया जो आया मिर्जा बेग, ये सारे बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, पूरा सीजन खेलते हैं और ये पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं ये लोग। तो आई मीन बैटिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। लाहौर की तो बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा कमेंडेबल है, मगर जब मैं पेशावर की बात करती हूँ लाला, पेशावर को अगर तो पहले बैटिंग करें तो यानी एक्स्ट्रा 10 से 15 रन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे अपनी वीक बॉलिंग को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बॉलिंग बहुत वीक है पेशावर ज़ल्मी की। दूसरी तरफ एक बहुत मजे का बैंटर शुरू हो गया है कल जो है वो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई तो बाबर और शाहीन के दरमियान ये अब एक मैचअप दिखेगा हमें आज, जहां शाहीन वुड बी बॉलिंग टू बाबर। क्या लगता है कौन ये बाजी जीतेगा? दोनों नंबर 1 है इस वक्त, एक बॉलिंग में एक बैटिंग में। तो जिस तरह आप लोगों को इंतजार है मुझे भी इंतजार है और मजा आएगा, मैच अच्छा होगा और अच्छा होना भी चाहिए मैच। और यहाँ पे सारा जो है ना कि मेंटली स्ट्रॉन्ग कौन है, कौन सा कप्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मजा आएगा मैच में इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, देयर इट इज, कराची किंग्स हैज वन, और आपको भी बहुत मुबारक हो यार, पूरे कराची को बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो भाई, पूरे कराची को बहुत बहुत कुछ दिए जलाएं, मिठाइयां बंटवाएं ऐसे ही। और हमने जान के शुरू में बुराइयां की हैं ताकि जीते। हमने वहां पे बताया क्या वसीम भाई को कि क्या बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कराची में मुझे लगता है जीत का चांद नजर आ गया। ओहो मिसबा, हमने पहले तैयारी की हुई थी, ये देखो दही भल्ले वगैरह, समोसे वगैरह। आप लोगों के पास क्या पानी पी रहे हो? तो इमाम पानी पी रहा है, हम लोग दही भल्ले वगैरह खा रहे हैं, हम लोग समोसे में पता कराची जीतेगा। उधर भी कुछ है, मिसबा भी अभी दिखा रहे हैं ऐसी बात। अच्छा, ये रिव्यू यहाँ पे लिया गया, आई थिंक शोएब मालिक, नहीं या शोएब मालिक, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम शोएब मालिक दिस इज। अगर ये तीसरी विकेट इन्होंने जो है वो हासिल की है आज सिर्फ 16 रन देकर, तो शोएब मालिक एंड तबरेज़ शम्सी वर द स्टार ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स टुडे फॉर कराची। ये वैसे काफी मुझे लग रहा था ऊपर से लगी है बॉल, हाँ हाइट थोड़ी लग रही है ऊपर। अभी ये देखते हैं, इसको निपटा लेते हैं इस रिव्यू को हम, फिर उसके बाद मजीद इस पे बात करेंगे। ना नहीं नी बैंड है क्योंकि ये, हाँ नी बैंड हुई हुई, और दूसरा ये कि आउट दिया है क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर ने, तो अंपायर कॉल्स वैसे ये आउट हो जाएगा, ये तो तीनों रेड लग रही है, आउट है, आउट मिडिल स्ट्रिक यहाँ से जो मुझे नजर आ रहा है। या तीनों विकेट हैं, दैट्स इट कराची विंस एट लास्ट, कराची विंस। एंड ज़ाहिर सवेरा इस लिहाज से इंपॉर्टेंट मैच था कि PSL का एज पर द ओरिजिनल शेड्यूल दिस वाज द लास्ट मैच इन कराची, और कराची का अपना होम ग्राउंड पे ये आखिरी मैच था। सो काफी डिसअपॉइंट करने के बाद अपने सपोर्टर्स को दे आर बाउंग आउट with this big win because Multan Sultan had become the team to beat in this tournament, और कराची ने उनको एक बहुत बड़े मार्जिन से 66 रन के मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी है। सो ना सिर्फ कराची इज गोइंग टू गेट दोस 2 पॉइंट्स, कराची का नेट रन रेट जो है वो भी यहाँ पे बढ़ोतरी की तरफ जाएगा, इम्प्रूव होगा यहाँ पे 4 पॉइंट्स लेके।
they will jump directly to third position on the table. और ये देखें अदीला सवेर, अदीला कह रहा हूँ, पश्तो में अगर होते ना पठान अदीला, वो सब बोलते हैं, आप भी शाहिदा ही हैं, मुझे पता है। सॉरी शाहिदा। अच्छा, कराची को अगर देखा जाए ना तो कराची ने दोनों मैचेस बड़ी टीमों को हराया है, लाहौर को हराया है और ये आज का बड़ी टीम, दोनों टॉप टीमों को आपने हराया है, तो इसका मतलब है कि केपेबल हैं, बिल्कुल केपेबल हैं, मगर सही टाइम, लेकिन एरम ने फिर भी क्वेटा के साथ ही जाना है। दोनों बड़ी टीमों को हराया कराची ने। मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल की ट्रॉफी अभी दे देनी चाहिए थी कराची को। अगर चैनल खोल के देखोगे वो वाला तो जीत गए होंगे यार। ये तो आप शुक्र करें कि ये ऑन एयर चीजें नहीं गई। अभी ऑफ एयर तो हमने, लाला ने पूरा एक बिजनेस प्लान बना लिया था कि कराची का करना क्या है। एक्चुअली हमने तो इन्वेस्टर भी ढूंढ लिए थे, हमने तो मिसबा को ऑन बोर्ड, हमने तो मिसबा के लिए बहुत बड़ी जॉब भी रख ली थी। पूरा प्लान ऑन है हमारा। वैसे किया जा सकता है, लाला सोचते हैं इस बारे में 10 साल के बाद। इधर मैंने भी पूछ लिया था काफी कुछ। अच्छा, पहले से इधर इरम ने पूरी टीम दे दी थी मिसबा भाई को, पूरा बता दिया था कि मिसबा भाई आप आएंगे तो आपने ये करना है, कैसे कर सकते हैं आप, ये होगा वो होगा। पूरी। अच्छा, इरम वहां से क्वेटा की टीम बना रही है, हम यहाँ कराची की टीम बना रहे हैं। वैसे एक आर्बिट्ररी सिनेरियो सोचे ना यार, लाला टीम ओनर, मिसबा टीम डायरेक्टर, एंड हम मैनेजर बन जाएंगे हम, ठीक है, डगआउट में बैठे हुए होंगे। इमाम को कप्तान बना लेंगे, इमाम को कप्तान वापस आते हैं इन ख्वाबों से। लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। इरम, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की जब हम बात कर रहे हैं, लाहौर कलंदर्स एक बहुत सॉर्टेड यूनिट है। इस वक्त उनको पता है कौन उन्होंने खिलानी है टीम, क्या टीम खेलेगी, कौन से बैटर्स, कौन से बॉलर्स। एक मेजर एडवांटेज जो पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट वो उठा सकते हैं। देखें, जिस तरह मैं अभी एक चीज़ देख रही थी, जिस तरह हम फॉलो कर रहे हैं, ये एक क्रिकेट के अलावा अगर एक दूसरे उसमें बात करूं तो पेशावर ज़ल्मी अपने टोटल 5 मैच खेल चुका है। पहला उन्होंने हारा, दूसरा जीता, फिर तीसरा हारा, चौथा जीता और 5वां फिर हारे। तो आज क्या पता जीत सकते हैं। तो अगर इस उसमें देखा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, अगर आपको शायद साइन वेव होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या बात है। तो अगर ये चीज़ अगर देखें तो उस एंड से देख सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी जीत सकता है। लेकिन फिर भी लाहौर की मुझे लगता है कि बॉलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सेम वही चीज़ है कि जिस तरह शाहिद भाई ने बात की कि लाहौर के पास बैटिंग भी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको फिर भी सोचना है कि फ़खर जमान जो है, जिस तरह के वो सीज़न 7 के जो है वो बेस्ट बैटर रह चुके हैं, तो उनको मुझे लगता है इस सीज़न में जिस तरह उन्होंने पहला मैच स्टार्ट किया, ऐसा ही लग रहा था कि वो सीज़न 7 से बिल्कुल उन्होंने स्टार्ट किया, बड़ी अच्छी बैटिंग किया। मुझे लगता है कि उनका अंदर रहना बहुत ज़रूरी है अगर वो लाहौर को अच्छी कह लें कि बैटिंग में भी एक अच्छा उनको स्टार्ट देना चाहते हैं, तो फ़खर का अंदर रहना ज़रूरी है। और बाकी जो बैटर्स हैं वो साथ साथ चिप इन करते रहें, तो लाहौर की मेरे ख्याल में बैटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और लेकिन मैच फिर भी अच्छा देखने को मिलेगा। मुझे पेशावर की भी कह लें, पिछले मैच में तो हसन अली जो है वो पेशावर को लेके कह लें कि उड़ गए। मुझे लगता है कि इस मैच में पेशावर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा, उनके बॉलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे। जिस तरह मैं उस्मान कादिर की स्पेशल बात करूं कि उनका पिछला मैच बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा हुआ, टीकेसी, पावल और एक और जो बैटर हैं नीशम, उनका भी बिल्कुल अच्छा डे नहीं गुजरा। तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी, मैच बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग आई और वहाँ नो बॉल कर देगा स्ट्रॉन्ग आगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे लाला एक बात और जो डिस्कशन बनता है शाहीन शाह के हवाले से। शाहीन ऑफ कोर्स अभी तक 5 विकेटें ले चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। अभी तक जो 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 17 की एवरेज से 7.33 इकॉनमी। ज़ाहिर है शाहीन की जो वापसी थी लाला, वो सिर्फ शाहीन के लिए नहीं, लाहौर के लिए नहीं, बल्कि पूरा पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब तक की परफॉर्मेंस शाहीन की मुतमईन है आप, या अभी भी वो कहना आप समझते हैं कि अभी तक वो टोटल ग्रूव में अपने आया नहीं है? There is work to do still, मेहनत करनी है। देखें वो हकीकत में उसने बहुत ज़्यादा पेन लिया है, क्योंकि रिहैब जो है ना वो इजी काम नहीं है। राइट। और ख़ासतौर पे नी का रिहैब बड़ी मेहनत की है उसने, दिन रात उसी में लगा रहा है। अपने जो लाइफ है उसको काफ़ी चेंज करना पड़ा उसको। और अच्छी बात है, एक प्रोफेशनल बंदे को अपने टाइम को क्रिकेट को टाइम देना चाहिए, अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए। वक्त लगता है इंजरी से आप आते हैं ना, जो इस तरह की खासतौर पे इंजरीज होती, टाइम लगता है आपको, 2-3 मैचेस लगते हैं आपको। आप जितनी भी प्रैक्टिस से कर लो, लेकिन मैच प्रैक्टिस टोटली डिफरेंट सिनेरियो होता है। वो रिदम में आने के लिए ना मैच वो ज़रूरी होता है, मैचेस खेलने पड़ते हैं आपको। इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, अच्छा लग रहा है। जो वो चीज़ें थी उसको, अच्छी बात है कि वो सुनता है बात को, वो मेरी तरह नहीं है कि नहीं सुनता, ताबेदार है। वो सुन लेता है, वो सुनता है बात को, और अच्छी बात होती है। और मेरे ख्याल में इसी तरह
जितना खेलता रहेगा उतना ही सीखता रहेगा, उतना ही परफॉर्म करता है, जितना परफॉर्म करता रहेगा उतना ही कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और उसकी परफॉर्मेंसेस हम सबको पता है कि जिस टीम के लिए खेलेगा वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड लाहौर में ये खेला जाने वाला है मुकाबला, ये मुकाबला लाहौर में होगा। मिसबा, एक चीज़ जो कि पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगी कि जब हम बात करते हैं सब टॉस जीत के पहले बॉलिंग, टॉस जीत के एक अकेला शादाब ने एक डिसीजन डिफरेंट लिया था जो कि जिसमें सक्सेस भी उन्होंने हासिल की थी कि टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया था। बट क्या पेशावर ज़ल्मी अगर टॉस जीतता है, क्या ये वो भी उसी तरह जाएं कि पहले बॉलिंग कर लें, या फिर पेशावर ज़ल्मी शुड बैट फर्स्ट, एक बड़ा टोटल लगाएं, जितना पार टोटल है उससे ज़्यादा का टोटल लगाएं अपनी बॉलिंग को सेव करने के लिए, और फिर मौका दें लाहौर कलंदर्स को बैटिंग का? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज मुल्तान के भी हारने की सबसे बड़ी वजह यही हुई है कि टॉस जीत के उन्होंने डे मैच में जो है वो पहले बॉलिंग कर ली। हालांकि पहले एक चेज़ करते हुए मैच हारे हुए थे, और मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स की तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी बॉलिंग। वो अगर पहले बैटिंग कर लेंगे तो उनकी वो जो परसेंटेज, विन परसेंटेज है, मुझे लगता है वो 70-30 हो जाती है, शायद इससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली पेशावर ये सोच रहा होगा कि हम चेस पे अगर लाहौर के अगेंस्ट जाते हैं तो सामने आपके वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, स्पिनर भी वर्ल्ड क्लास है, सारे मैच विनर हैं, तो वो इतना आसान नहीं होता फिर चेस करना। ऑब्वियसली नई कंडीशंस हैं, लाहौर की पिच कैसी होगी, यहाँ पे ड्यू फैक्टर कितना होगा, ये सारी चीज़ें हैं। बट जो ओवरऑल आपको नज़र आ रहा है सिनेरियो, वो बड़ा मुझे एक सिंपल नज़र आता है यहाँ पे पिछले मैचेस देख के, कि शाहीन कोशिश करेगा कि वो पहले रन्स ऑन द बोर्ड हों उसके, और बॉलिंग पे अपनी प्रेशर डाले। मुझे अब नहीं पता कि ज़ाल्मी क्या सोच रहा है, बट मुझे लगता है कि उनको भी बैटिंग करनी चाहिए। मिसबा, वेदर कैसा है लाहौर, कैसा मौसम चल रहा है? लाहौर में मौसम ठीक हो गया, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो आजकल तो मौसम ठीक है, बट ड्यू फैक्टर ऑब्वियसली है। ड्यू फैक्टर है, आई डोंट नो, क्योंकि हम वहाँ नहीं गए ग्राउंड में कराची के, हमें आइडिया नहीं है। यहाँ आपको 7 बजे अगर आप जाएं बाहर तो यू कैन फील के, अच्छा 7 बजे शुरू हो जाती है, काफ़ी जो है ना वो ड्यू फैक्टर काफ़ी है। बट लेट्स सी, मुझे लगता है कराची में भी नजर तो हमें आया है मैचेस में, ड्यू कराची में काफी लेट हुआ है, लेकिन पड़ा लेट आया है थोड़ा। नहीं, बिल्कुल डे नाइट टेम्परेचर में फ़र्क हो रहा है, ड्यू वाला फैक्टर तो आएगा। और ज़ाहिर कद्दाफी स्टेडियम में एक और भी जो चीज़, सबसे पहले तो ये बताइए इरम, आपको पता है कि जो पीसीबी का प्लान बी है उसके मुताबिक कद्दाफी स्टेडियम, अल्लाह ना करे कि वो प्लान बी ट्रिगर करना पड़े, लेकिन उसके मुताबिक लाहौर में सिर्फ 2 मैचेस होने हैं और उसके बाद बाकी सारे मैचेस कराची मूव हो जाएंगे। अल्लाह करे मैचेस हों, हम काफ़ी बात कर चुके हैं इस पर। आप मैच देखने जा रही हैं आज बाय द वे? जी मेरा प्लान तो था, लेकिन आज मेरा सेकंड टाइम भी एक शो है अभी रात में भी, तो इसलिए मेरा प्लान कोयटा का मैच, दिल मेरा बहुत था मैच देखने का, लेकिन कल शायद मैं मैच हमने कहा कोयटा मैच होता तो मैं कोयटा जाती। कोयटा देखें आप। एरम प्लीज टाइम निकालें ना, जाएं आप मैच देखने, आपके बगैर नहीं खेलेंगे वो लोग, जाएं प्लीज, टाइम निकालें। बहुत बिजी हैं जी, बहुत बिजी हैं। आप भी आ जाएं फिर मैच देख लेते हैं। तो 11 बजे है, उस वक्त तक 11 बजे मैच खत्म हो जाएगा। और लाला को भी बुलाया जा रहा है 11 बजे वाले शो में भी तो बैठती हैं वो। हाँ 11 लाला को भी बुलाया जा रहा है उस शो में। लाला बहुत बोलो, खुल के बोलो, एक्साइटेड है उस शो में जाने के लिए। नजर आऊंगा। हाँ लाला भी आपके साथ होंगे जल्दी, बहुत अच्छी बात है। फिर अपनी बहन को भी आप ला सकती हैं लाला के से मिलवाने के लिए, याद है, हमें याद है आपने जिक्र किया था। वैसे कभी ना कभी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन वैसे मिसबा, कद्दाफी स्टेडियम की विकेट बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम कराची, हमको ये बात पता है। और जिस तरह कराची में जनरली रन्स वगैरह बनते हुए नजर आते हैं, शुड वी एक्सपेक्ट रिलेटिवली लो स्कोरिंग मैचेस इन कद्दाफी स्टेडियम? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि कज़ाफ़ी में अगर तो ये हल्का हल्का ऊपर ग्रास, वो जो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं पत्ती वाला जो ग्रास होता है, वो अगर होगा ना तो वो पिच बहुत अच्छा खेलता है। फिर वो पिच होता है 200 वाला। लेकिन अगर सरफेस ऐसी हो गई है, पिचेस यहाँ की स्लो हो गई हैं, अगर ग्रास के बगैर पिच होती है तो वो थोड़ा सा मुश्किल पिच होता है, क्योंकि वहाँ स्पिन होता है बॉल, फास्ट बॉलर का गेंद भी थोड़ा सा फंसता है, तो उस पर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं बैट्समैन।
ये अब डिपेंड करता है कैसी पिच बनाते हैं, क्योंकि मैं भी जब था यहाँ पे तो मैंने तो उस टाइम कोशिश मेरी यही होती थी कि आजकल जैसी यहाँ सर्फेसिस हो गई हैं, ग्रास लाजमी हो, ऊपर ड्राई हो पिच, मतलब है कि नीचे मॉइस्चर ना हो लेकिन ऊपर ग्रास कवर हल्का हल्का होना चाहिए, उससे बॉल अच्छा स्किट करता है, रात के टाइम स्पेशली और अच्छा बल्ले पे आता है। ग्रास के बगैर पिच होती है तो इमाम ज़्यादा बेहतर बताएगा, मुश्किल होती है, थोड़ा स्पिन अब शुरू हो गया। लेकिन मिसबा इस वेदर में पिच टर्निंग ट्रैक बनाना भी कोई आसान नहीं होता मेरे ख्याल में ना इस सीज़न में। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन लाला मसला ये है कि यहाँ की जो मिट्टी है, जो यहाँ की स्टेडियम की, वो पिछले को 3-4 सालों में उसकी नेचर चेंज हुई है। लाहौर बहुत कॉम्पैक्ट होता था पहले, बैटिंग पिच होती थी, स्पिन नाम की चीज़ नहीं होती थी, लेकिन पिछले 3-1 सालों में अब आप देखें, हम जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी यहाँ पे T20s खेले तो बड़ा लंबा लंबा स्पिन होता है, स्लो स्पिन होता है लेकिन स्पिन होता है, जो कि पहले कभी लाहौर में ऐसा नज़र नहीं आता था। जी बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा सा काफ़ी 2-2.5 सालों से ना पिच की नेचर इधर स्लो हो गई है, तो इधर पहले बहुत अच्छे विकेटें बनती थी, अब थोड़ा सा जो है ना बॉल फंस के आता है, और जो है अगर वही बिस्वा का अगर थोड़ा सा भी अगर आप घास छोड़ते हो तो स्किट करता है, वरना अदरवाइज जो है ना ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इधर ना होगी घास तो मुझे ऐसा लगता है कि बैट्समैन के लिए टफ होगा, इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, पिछले कुछ सालों में जाहिर सी बात है इतना मैनूवर किया गया है पिच के साथ, कभी कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो कभी कहीं कोई से आ रहा है, पिच को कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कहीं की मट्टी लाके डाल दो, ये डाल दो, बट यस बिल्कुल नेचर डिफरेंट हुई है, बिकॉज गद्दाफी स्टेडियम वरना तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छे रन वहाँ पे मिलते थे, बट यहाँ पे वक्त जोर का जोर का खत्म हो गया है। एंड जाते जाते मैं आप लोग को अपडेट देती चलूँ दैट कराची किंग्स हैव वन द मैच अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, 66 रन से ये जीत हासिल की, एंड अब मुकाबला होना है लाहौर कलंदर्स का पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, एंड हमारे पूरे पैनल ने लाहौर कलंदर्स को इस वक्त वोट किया हुआ है। सो विद दैट मिसबा, इरम, इमाम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग। वक्त खत्म हो गया है, सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।